स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं MJC 2 इंग्लिश यूनिट 2 के बारे में। तो जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर में मेजर में इंग्लिश है उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो इसके पिछले वीडियो में MJC 2 इंग्लिश के यूनिट 1 को पढ़ाए थे, जिसमें देखे थे हम लोग कौन सा स्टोरी था। द इलियाड था बाय होमर, जो होमर जी के द्वारा लिखा गया। तो आज के वीडियो में यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 में क्या है, ओडिपस द किंग। इसको किसने लिखा है, स्पोकल्स ने लिखा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखेंगे ओडिपस द किंग का पूरा समरी कि क्या है इस कहानी में, और हर एक पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये स्टोरी से जुड़ा कुछ पिक्चर है। चलिए अब शुरू करते हैं। ओडिपस द किंग फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ 1 क्या है, सो देखिए। ओडिपस द किंग इज अ फेमस ग्रीक ट्रेजिक प्ले। ट्रेजिक प्ले, ठीक है। ओडिपस द किंग इज फेमस ग्रीक ट्रेजिक प्ले। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ओडिपस of Thebes and show how fate controls human life. The play begins when the city of Thebes is suffering from a terrible plague, ठीक है। तो देखिए, ओडिपस द किंग एक प्रसिद्ध यूनानी त्रासदी नाटक है। तो क्या है, ओडिपस द किंग एक प्रसिद्ध यूनानी त्रासदी नाटक है। यह थेब्स के राजा ओडिपस की कहानी बताता है और दिखाता है कि किस प्रकार भाग्य मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है। नाटक की शुरुआत में थेब्स शहर भयंकर महामारी से पीड़ित है, ठीक है। तो ओडिपस द किंग क्या है, यह एक प्रसिद्ध यूनानी त्रासदी नाटक है और जो थेब्स के राजा ओडिपस की कहानी बताता है। थेब्स के राजा, थेब्स जगह का नाम है, और दिखाता है कि किस प्रकार भाग्य मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है। तो यही है इस नाटक में। थेब्स शहर भयंकर महामारी से पीड़ित है। शुरुआत में जो है ना, थेब्स शहर भयंकर महामारी से पीड़ित रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए पैराग्राफ 2 में क्या है। द पीपल आर डेइंग, crops are failing, and the city is full of sorrow. King Oedipus feels responsible for his people. He promised to find the cause of the plague and save his kingdom. तो देखिए क्या होता है, उस समय शुरुआत में प्लेग नामक बीमारी आ जाता है, महामारी आ जाता है प्लेग जैसा। तो लोग मर रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही है। एक मिनट रुकिए, कहाँ से, हाँ ठीक है। लोग मर रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही है और पूरा शहर दुख से भरा है। राजा ओडिपस अपने लोगों के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है। वह महामारी का कारण खोज कर अपने राज्य को बचाने का वादा करता है। कौन, ओडिपस, जो राजा थे थेब्स के, ठीक है। और वहाँ क्या आ गया था, प्लेग आ गया था, प्लेग नामक महामारी आ गया था। चलिए अब पैराग्राफ 3 में देखिए क्या है। ओडिपस सेंड्स, क्या है, सेरॉन, हाँ सीरॉन। ओडिपस सेंड्स सेरॉन टू द oracle of Apollo. The oracle says that the plague will end only when the murderer of the former king Laius is punished. So Oedipus decides to find the killer, ठीक है। तो क्या था, ओडिपस केरोन को देवता अपोलो के मंदिर में, क्या है, ओडिपस केरोन को देवता अपोलो के मंदिर में भविष्यवाणी जानने के लिए भेजता है। केरोन को देवता अपोलो के मंदिर में, अच्छा, ओडिपस जो है ना, केरोन को देवता अपोलो के मंदिर में भविष्यवाणी जानने के लिए भेजता है। भविष्यवाणी मिलती है कि महामारी तभी खत्म होगी जब पुराने राजा लेस के हत्यारे को दंड दिया जाएगा। इसलिए ओडिपस हत्यारे को खोजने का निर्णय लेता है। तो वहाँ जो जाता है ना भविष्यवाणी पता करने के लिए कि ये कैसे खत्म होगा, तो भविष्यवाणी में क्या पता चलता है कि महामारी तभी खत्म होगा जब पुराने राजा लेस के हत्यारे को, देखिए ये जो राजा है ना ओडिपस, ओडिपस जहाँ का जो राजा है थेब्स का, उससे पहले जो राजा थे कौन, लेस, उसका जो है ना हत्या कर दिया जाता है। तो भविष्यवाणी में यही
पता चलता है कि यहाँ के जो पुराने राजा थे ना, जिसका हत्या किया गया था, यानी ओडिपस के पहले जो राजा था, उसके हत्यारों को खोज के दंड दिया जाएगा, तभी ये महामारी खत्म होगा। इसलिए जो है ओडिपस हत्यारे को खोजने का निर्णय कर लेता है। ठीक है, अब पैराग्राफ 4 में आते हैं। ओडिपस कॉल्स द ब्लाइंड प्रोफेट टेरेसियस टू टेल द ट्रुथ। Tiresias first refuses but later reveals that Oedipus himself is the murderer. Oedipus becomes angry and accuses Theseus and Charon of conspiracy। तो क्या होता है, ओडिपस अंधे भविष्यवक्ता ट्रेसेस को सच बताने के लिए बुलाता है। ट्रेसेस पहले मना करता है, लेकिन बाद में बताता है कि हत्यारा स्वयं ओडिपस है। ओडिपस क्रोधित हो जाता है और ट्रेसेस तथा केरोन पर साजिश का आरोप लगाता है। देखिए, भविष्यवाणी ये जो करवा के आया है, ये कुछ और बोल रहा है, और जो खुद इसको ही बुलवाया गया तो ये बोल रहा है कि उसका जो हत्यारा है नहीं, ओडिपस ही है। ये बात सुनकर ओडिपस को गुस्सा आ जाता है और उसको ट्रेसेस तथा केरोन पर साजिश का आरोप लगता है। ठीक है, Queen Jocasta tries to calm Oedipus. She says that prophecies are often false. She tells him that Laius was killed long ago at a crossroads by some robbers. Hearing this, Oedipus becomes worried because he remembers killing a man at crossroads in the past. रानी जकास्टा ओडिपस को शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि भविष्यवाणियां अक्सर गलत होती है। वह बताती है कि लेस को कई साल पहले चौराहे पर कुछ डाकुओं ने मार दिया था। यह सुनकर ओडिपस घबरा जाता है, क्योंकि उसने भी अतीत में एक चौराहे पर एक आदमी को मारा था। ओ माय गॉड, ये देखो, यानी यही मारा हुआ है, इसको खुद पता नहीं। Only the truth begins to come out. A messenger informs Oedipus that he is not the real son of the king and queen। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखिए क्या है। Corinth, he was actually adopted। This creates more confusion in his mind। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। एक संदेश वाहक ओडिपस को बताता है कि वह कोरिंथ के राजा रानी का असली बेटा नहीं है, बल्कि गोद लिया गया था। इससे उसके मन में और अधिक भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मन में भ्रम पैदा हो जाता है। ये बात सुनकर तो किसी के मन में भ्रम पैदा हो जाएगा, ऐसा बात सुनकर। फाइनली एन ओल्ड सिफर्ड रिवॉल्स द कंप्लीट ट्रुथ। ओडिपस वाज द सन ऑफ लेस एंड जकास्टा। ओ माय गॉड, ये उसी का पुत्र निकला, लेस का। प्रोफेसी हैड said that he would kill his father and marry his mother to avoid this fate. He was abandoned as a body but he survived। पैराग्राफ देखिए, अंत में एक बूढ़ा चरवाहा पूरी सच्चाई बताता है। ओडिपस वास्तव में लेस और जकास्टा का ही पुत्र था। भविष्यवाणी थी कि वह अपने पिता को मारेगा और अपनी मां से विवाह करेगा। इस भाग्य से बचने के लिए उसे बचपन में छोड़ दिया गया था, लेकिन वह बच गया। देखिए, बच गया। विदाउट नोइंग द ट्रुथ, ओडिपस लेटर killed his father Laius in a fight and married Queen Jocasta, who was actually his mother. Thus, the terrible prophecy becomes true। सच्चाई जाने बिना ओडिपस ने बाद में लड़ाई में अपने पिता लेस को मार दिया और रानी जकास्टा से विवाह कर लिया, जो वास्तव में उसकी मां थी। इस प्रकार भयानक भविष्यवाणी सच हो जाती है। क्या होता है, भयानक भविष्यवाणी जो है सच हो जाता है। अब पैराग्राफ 9। When Jocasta realizes the truth, she feels ashamed and hangs herself। Oedipus is heartbroken। He cannot bear the guilt of his sins। जब जकास्टा को सच्चाई पता चलती है तो वह शर्म और दुख से आत्महत्या कर लेती है। ओडिपस का दिल टूट जाता है, वह अपने पापों का बोझ सहन नहीं कर पाता।
इससे अच्छा तो यह था कि ये मर ही जाता, बच गया। In deep sorrow, Oedipus blinds himself by piercing his eyes. He decides to leave Thebes and live in exile. The proud king becomes a helpless man, showing the tragic power of fate। फेट। गहरे दुख में ओडिपस अपनी आंखें फोड़ लेता है। वह थेब्स छोड़कर निर्वासन में जाने का फैसला करता है। गर्वित राजा एक असहाय व्यक्ति बन जाता है जो भाग्य की त्रासदी को दर्शाता है। तो कुल मिला के इस कहानी में भाग्य को दर्शाया गया कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होके रहता है। ठीक है। द प्ले टीचस दैट नो वन कैन escape fate. Pride and ignorance lead to tragedy. Will truth brings suffering, but also wisdom. Oedipus show how human life is controlled by density. यह नाटक सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति भाग्य से नहीं बच सकता। घमंड और अज्ञानता त्रासदी लाते हैं, जबकि सत्य दुख के साथ ज्ञान भी देता है। ठीक है, तो यही कहानी से सीख मिलता है। इसमें यही कहानी है, कॉमेडी है एक प्रकार का। ओडिपस की कहानी दिखाती है कि मानव जीवन भाग्य से अधीन है, यानी भाग्य को कोई नहीं झुटला सकता है। तो इस कॉमेडी से यही सीख मिलता है। तो आशा करते हैं आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टोरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, शुरू में प्लेग से शुरू होता है और लास्ट में पछतावा से ख़त्म होता है, क्योंकि उसके अथी में भाग में वही लिखा हुआ था तो वही होता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो लिखा है भाग में वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। तो आशा करते हैं आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।